इस घर में सब बहरे हो गए क्या? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? बहू भी न जाने कहाँ मर गई। अरे अब क्या दरवाजा तोड़ ही डालोगे? आ रही हूँ भाई। सुशीला दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक लिफाफा नीचे पड़ा हुआ था। अब ये क्या है? इसे यहाँ कौन छोड़ गया? क्या हो गया मम्मी, आप मुझे बुला रही थी क्या? अब आकर क्या फायदा? ये आपके हाथ में क्या है मम्मी? अरे मुझे क्या पता, तू ही देख कर बता। रानी कागज लेती है और पढ़ते ही चौंक जाती है। अरे अब पुतले की तरह खड़ी क्यों है? कुछ बोल ना। क्या हुआ रानी, क्या पढ़ रही है? ये लो भैया, आप खुद देखो। रानी कागज अपने बड़े भाई विकास को पकड़ा देती है और कागज पढ़ने के बाद विकास भी हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। अरे इसमें ऐसा भी क्या लिखा है जो तुम दोनों की बोलती बंद हो गई? कुछ तो बोलो। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। 1 करोड़ ही लिखा है ना? हाँ भैया, मैंने खुद एक एक करके सारे जीरो गिने हैं। बाप रे, हम तो करोड़पति हो गए। भैया हम नहीं हुए, नाम तो देखो कौन है असली करोड़पति। अरे क्या 1 करोड़ लगा रखा है? कोई मुझे कुछ समझाएगा? मम्मी 1 करोड़ है, पूरे 1 करोड़। मुझे तो सांस ही नहीं आ रही। सुशीला को कुछ भी समझ में नहीं आता। रानी और विकास किस 1 करोड़ की बात कर रहे हैं? अगर आपको भी जानना है कि ये 1 करोड़ का मसला क्या है तो चलिए कुछ दिन नहीं 2 साल पीछे कविता के घर में। चाची मैंने आटा लगा दिया है, अब क्या करूं? अब इस आटे को मेरे सर पर रख दे। हाँ वैसे भी बहुत गर्म रहता है तुम्हारा सर, रोटियां तो बनी जाएगी। आपको बड़ा मजाक चढ़ रहा है। अरे जब आटा लगा लिया है तो रोटियां क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? कविता बेटा मैं 2 रोटी ही खाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जाकर रोटियां बना देती हूँ। कविता के माता पिता उसे छोटी उम्र में ही अकेला छोड़कर जा चुके थे। बचपन से ही चाचा चाची ने उसकी देखभाल की थी। चलो अब रोटियां भी बना दी है, सब्जी भी बन गई है, अब कोई काम नहीं बचा। अब चाची जी किस बात पर डांटेगी? कविता, कविता किचन में ही सो गई है क्या? नहीं नहीं चाची जी। तो तेरे लिए चिट्ठी भेजू तब आएगी यहाँ? अभी आई चाची जी। पता नहीं अब क्या बिगड़ गया, सारा काम तो इतना संभाल संभाल कर करती हूँ, फिर भी कुछ न कुछ खराब हो ही जाता है। अरे अब जल्दी आ, कहाँ मर गई? कविता अपनी चाची के पास आती है। जी चाची जी बताइए क्या हुआ? ये क्या है? खिड़की है चाची जी। खिड़की तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन ये बता तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं तो चाची जी। तो फिर इतनी धूल क्यों है? कविता की चाची उसे खिड़की का कोना दिखाकर कहती है। चाची जी खिड़की हर समय खुली रहती है ना, इसलिए जल्दी धूल आती है यहाँ। तो तू क्या चाहती है? खिड़की दरवाजे बंद कर दे धूल से बचने को, पोछा लगाना भी बंद कर दे, फिर पानी बचेगा। मैं अभी साफ कर देती हूँ। कल से मैं घर का एक एक कोना देखूंगी, अगर साफ नहीं लगा तो फिर खाना नहीं मिलेगा तुझे। खा खा कर आलसी होती जा रही है ना। मम्मी क्या अब सारा दिन बस दीदी पर चिल्लाती रहती हो? तुझे बड़ी चिंता हो रही है अपनी दीदी की? चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। पढ़ाया दीदी का वकील। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, एक बार पुलिस वाला बन गया ना फिर कोई परेशान नहीं कर पाएगा दीदी को। तो पढ़िए जनाब, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई पुलिस वाला नहीं बनता। चाची जी खाना बन चुका है, आप लोग पहले खाना खा लीजिए ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो दोबारा गर्म करने में तुझे दिक्कत होगी क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलाकर खाना लगा दे। कविता सभी को खाना परोसती है और आखिर में खुद खाती है। दीदी आप मम्मी से कुछ कहती क्यों नहीं हो? इतना सब सहती क्यों रहती हो? क्योंकि मुझे सहारा दिया है उन्होंने, अगर चाचा चाची नहीं होते तो आज पता नहीं कहाँ जाती मैं। ठीक है आप चिंता मत करो, बस कैसे भी करके मेरा एग्जाम निकल जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस बार तो पास हो ही जाए। इस घर में केवल रवि ही था जो कविता से अच्छे से बात करता और उसकी चिंता करता था। सुनो, मैंने कविता के लिए एक रिश्ता देखा है। अच्छी बात है, कर दो शादी। अब तो मोहल्ले वाले भी ताने मारने लगे हैं, हमारी सगी बेटी नहीं है इसलिए हम इसकी शादी की कोई चर्चा नहीं करते। हाँ मैंने भी बहुत बातें सुनी है, इसलिए मैंने सोचा इस लड़के को पक्का भी कर देते हैं। तुम कविता को तैयार रखना, मैं कल इन्हें घर बुला लेता हूँ। ठीक है। अगले दिन कविता को देखने विकास के घर वाले आते हैं। देखिए बहन जी, हमें तो अपने विकास के लिए एकदम घरेलू लड़की चाहिए। तो आप चिंता मत कीजिए, हमारी कविता एकदम गाय है। फिर तो ठीक है, हमने तो कविता की फोटो देखकर ही उसे पसंद कर लिया था, अब तो बस आप लोग तारीख निकलवा लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी तैयारियां करके। कविता और विकास का रिश्ता पक्का हो जाता है और रवि शाम को घर आता है। ये क्या मम्मी,
आप लोगों ने दीदी की शादी तय कर दी? हाँ, वो तो एक न एक दिन करनी ही थी। लेकिन फिर इतनी जल्दी क्यों? अभी दीदी की एज ही क्या है? तू क्या चाहता है, बुढ़ापे में भी शादी करवाए? तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरे आगे कोई नहीं बोल पाएगा। 1 महीने के अंदर ही कविता शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। कविता, अब तुम इस घर की बहू हो, यहाँ के तौर तरीके जितना जल्दी हो सके सीख लेना। जी माँ जी। भाभी, अब तो मुझे काम से आराम मिल जाएगा। आप जो आ गई हो, मैं चलिए अब सोने। आप शाम को खाने में मेरे लिए प्लीज कुछ हल्का बना देना। ये शादी का खाना खाकर बहुत थक गई हूँ। ठीक है दीदी, बना दूंगी। कविता सुनो, इधर आओ। जी विकास जी। ये विकास जी क्या है? तुम मेरा नाम लेकर बात करोगी क्या? सॉरी, आगे से नहीं कहूंगी। बताइए, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, मेरे लिए ग्रीन टी बना कर ले आओ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बनानी आती तो है ना? हाँ हाँ, बना दूंगी ना। शादी के पहले ही दिन कविता किचन में खड़ी खड़ी काम कर रही थी। वो काफी थकी हुई थी, जिस वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। यहाँ तो सुबह से मुझे जरा भी आराम नहीं मिला। अब शाम के खाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे करूंगी सब। कविता, तुम बहुत धीमे धीमे हाथ चलाती हो। माँ जी, बहुत थक गई हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। वरना सारे काम तो मैं चुटकियों में यूं निपटा देती हूँ। ठीक है। अब तुम शाम को एक काम करो, खाने में 2 सब्जियां, दाल, रोटी, सलाद, रायता बना लो। और ध्यान रहे, खाने में ज्यादा मिर्ची मत लगाना, विकास को पसंद नहीं है। ठीक है माँ जी, समझ गई। कविता खाना बनाने लगती है और थकान की वजह से उससे ज्यादा मिर्ची पड़ जाती है। हाँ, मैं तुमने बताया नहीं था कैसे? मुझे मिर्ची जरा भी पसंद नहीं है। क्यों बहू, अपने कान मायके छोड़ आई हो क्या? मैंने तुम्हें समझाया तो था कि खाना कैसे बनाना है। माफ करना माँ जी, वो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं दोबारा बना देती हूँ। तो भाभी, अब से खाना नहीं बन रहा था तो आप मना कर देती। अब देखो भैया गुस्सा हो गए ना। आप गुस्सा मत होइए जी। मुझे अब खाना खाना ही नहीं है। विकास उठकर अपने कमरे में चला जाता है। आज जो हुआ सो हुआ बहू, आगे से ध्यान रखना। अब जाओ, तुम भी अपने कमरे में जाओ। कविता अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन सुशीला उसे आवाज देती है। बहू, जल्दी उठा करो, तुम ही 6 बजे उठोगी तो फिर मेरा काम कौन करेगा? बताइए माँ जी, क्या काम है? मंदिर में पूजा की तैयारी कर दो, फिर सबके लिए नाश्ता बनाओ, लेकिन उससे पहले घर का झाड़ू पोछा करो। ठीक है माँ जी। कविता झाड़ू हाथ में लेती है और काम करने लगती है। सोचा था शादी के बाद थोड़ा सा तो आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो चाची के घर से भी ज्यादा काम है और बात करने को कोई नहीं। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों बनाई भगवान आपने? कविता अपनी किस्मत को कोसते हुए काम करती जा रही थी। अरे दीदी, पोछा गीला है, आप जूते पहनकर क्यों आ गई? भाभी, मुझे कॉलेज जाना है। अब तो सारा दिन घर में ही रहने वाली हो, लगा लेना दोबारा पोछा। इतना कहकर रानी अपने जूते छापते हुए निकल जाती है। अब दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। माँ, नाश्ता बना कि नहीं अब तक? अरे अपनी पत्नी से पूछना, तेरी शादी हो चुकी है, अब कब तक माँ के पल्लू से बंधा रहेगा? ठीक है माँ, पूछ लेता हूँ। कविता, नाश्ता दे दो। अभी बनाती हूँ जी। है? तुमने अभी तक नाश्ता बनाया नहीं क्या? नहीं, वो माँ जी ने कहा पहले झाड़ू पोछा फिर नाश्ता। तो क्या तुम सारा दिन झाड़ू पोछा ही करोगी क्या? माँ ने क्या कहा क्या नहीं वो नहीं सुना मुझे। 5 मिनट में नाश्ता बनाकर दो और टिफिन भी पैक करो, मुझे ऑफिस निकलना है। ठीक है, अभी कर देती हूँ। कविता किचन में आकर नाश्ता बनाने लगती है। जल्दी जल्दी पराठे बना देती हूँ, नहीं तो ये और गुस्सा करेंगे। जल्दबाजी के चक्कर में कविता का हाथ गर्म तवे को छू जाता है और जल जाता है। उफ, ये क्या हो गया? बहू, तू यहाँ है और मेरा काम कौन करेगा? मुझे मंदिर जाना है। बस माँ जी, नाश्ता हो गया है, मैं अभी जाकर आपका काम करती हूँ। ठीक है, जल्दी से करो। कविता मंदिर में जाकर काम करने लगती है। तब तक विकास उठकर कहता है, मेरा टिफिन कौन देगा कविता? टिफिन मैंने लगा दिया है, आप किचन में से ले लीजिए ना। तुम दे रही हो या ऐसे ही चला जाओ? रुकिए रुकिए, लाकर देती हूँ। कविता दौड़कर किचन में आती है और विकास को टिफिन देती है। कविता के दिन महीने बस सास के ताने, पति का गुस्सा और ननद के नखरे उठाने में ही बीत रहे थे। आज का दिन। अब तो कविता को अपने ससुराल वालों का व्यवहार समझ में आ गया था और अब सब सहते सहते उसे 2 साल बीत चुके थे। आज उसका 25वां जन्मदिन था। भाभी, मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं आपने? हाँ दीदी, वही कर रही हूँ। भाभी, मैंने कल रात को ही आपको करने के लिए दिए थे ना,
जल्दी करो, मुझे लेट हो जाएगा नहीं तो। अभी देती हूँ दीदी, आपका ये सूट बहुत अच्छा है। भाभी मेरे सूट पर नजर मत डालिए, मैं आपको नहीं देने वाली हूँ। नहीं दीदी, मैं मांग नहीं रही हूँ। कविता, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी फाइल्स मत छुआ करो, लेकिन तुम्हें तो सब एक कोने में ही रखने की आदत है। आपकी कोई फाइल नहीं छुई मैंने, वहीं रखी होगी, आप देखिए ना ध्यान से। मैं क्या अंधा हूँ जो मुझे दिखता नहीं है? मैं आकर देती हूँ आपको भी। बहू, तुझे इस घर में आकर 2 साल हो गए, लेकिन आज तक तुझे काम करने का ढंग नहीं आया। इससे तो अच्छा हम नौकरी वाली बहू ले आते, कम से कम कुछ कमा कर तो दे देती। क्या हुआ माँ जी, मैंने तो आपका सारा काम कर दिया था। तुझे कितनी बार बोला है कि हर 2 दिन में सोफे के कवर बदल कर धो दिया कर, अभी तक बदले नहीं तूने? माँ जी, वो साफ दिख रहे थे इसलिए नहीं बदले मैंने। अब तुम माँ से बहस मत करो, इधर आओ और मेरी फाइल दो। अभी आती हूँ। कविता कमरे में जाती है और विकास को फाइल देती है। तुमने आज ये नई साड़ी क्यों पहन रखी है? वो आज मेरा बर्थडे है ना, इसलिए। तो क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? नहीं तो फिर मैं क्या तुम्हें कहीं बाहर लेकर जा रहा हूँ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं पिछले बर्थडे पर भी कुछ नहीं कर पाई थी। तो तुम इस बर्थडे पर भी उम्मीद कैसे लगा कर बैठी हो? आप हमेशा ऐसे ही करते। जब से शादी करके आई हूँ, एक दिन भी कोई खुशी नहीं मिली मुझे। देखो कविता, मैंने पहले ही कहा था, मुझे बाहर घुमाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो चली जाओ अपनी चाची के घर। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। और घर के कपड़े पहन लो, वरना फिर कहोगी कि नई साड़ी दिला दो, ये वाली पुरानी हो गई। इतना कहकर विकास वहां से चला जाता है और ना चाहते हुए भी कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक दिया ही क्या है आपने? ना मुझे मायके में कोई खुशी मिली, ना ससुराल में। वैसे तो हर साल रवि का फोन आता था, लेकिन आज तो उसका फोन भी नहीं आया। कैसे आएगा, वो भी बिजी होगा। ए बहू, कमरे में जाकर सो गई क्या? बाहर कितना काम है, जल्दी आओ। आ रही हूँ माँ जी। सुनो, दोपहर को मेरी सहेलियां आने वाली है, तो तुम नाश्ते से लेकर खाने की सारी तैयारी करके रखना। ठीक है माँ जी, क्या क्या बनेगा? बहू, जब मेहमान घर पर आएंगे तो खिचड़ी तो खिलाओगी नहीं उन्हें, हैं? तैयारी करो कुछ अच्छा बनाने की। ठीक है माँ जी। कविता काम में लग जाती है और दोपहर को उसकी सास की सहेलियां घर आती है। बहू, नाश्ता लेकर आ। अरे सुशीला, तेरा घर तो बड़ा टिप टॉप रहता है। तो दिन भर अपनी बहू को लगा कर रखती हूँ, आराम दे दो तो घर और कबाड़ खाने में अंतर क्या रह जाएगा? सही कहती हो। खैर तुम ये देखो, ये साड़ी ना 10,000 की है, मेरा बेटा लाया था। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। तो लगेगी ही, लेकिन तेरी बहू कहाँ रहेगी? अभी तो कुछ लाई नहीं। अरे बिना डांट सुने एक काम नहीं करती वो। अरे बहू, अब ले भी आ, या फिर कल लेकर आएगी? नहीं नहीं माँ जी, ला रही हूँ। कविता चाय लेकर आती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और चाय विमला के ऊपर गिर जाती है। अरे ये क्या कर दिया, उसकी साड़ी खराब कर दी तूने। सुशीला, मुझे लगता है तेरी बहू ने ये जानबूझकर किया है, या फिर तूने ही जानबूझकर करवाया है। मैं सब समझती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों तेरी साड़ी खराब करवाऊंगी? क्योंकि तू चलती है मुझसे। अरे कैसी बातें कर रही है तू। मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। विमला नाराज होकर वापस चली जाती है और सुशीला का गुस्सा कविता पर फूट पड़ता है। चल तू यहाँ से, तुझे एक काम तक करना नहीं आता। आज सारा दिन कमरे में बंद रहेगी तब सीखेगी। लेकिन माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुशीला कविता को कमरे में बंद कर देती है और शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, जहां उसे लिफाफा मिलता है। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? ये 1 करोड़ 1 करोड़ कौन से 1 करोड़? मम्मी, भाभी के नाम पर कोई 1 करोड़ की एफडी है जो पूरी हो गई आज उनके 25वें बर्थडे पर। लेकिन कविता है कहाँ? उसे तो आज मैंने कमरे में बंद करके रखा है। अरे क्या माँ, तुम भी उल्टे सीधे काम करती रहती हो। विकास कविता को कमरे से बाहर निकाल कर लाता है। कविता, ये रामदयाल कौन है? ये तो मेरे दादाजी का नाम है। क्या हुआ? तुम्हारे नाम पर 1 करोड़ की एफडी है, आज मैच्योर हो गई। तुम्हारा आज बर्थडे है ना? लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये बैंक से कागज आया आज। ठीक है, लाइए, मुझे दीजिए। हाँ सुनो, कल तुम बैंक चलना और ये पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें पता नहीं है ना बैंक के बारे में ज्यादा। दीदी को पता नहीं तो क्या, उनके भाई को तो पता है, और मुझे बाकी सारी चीजें भी पता है कि आप लोग दीदी को कैसे रखते हो।
रवि तू यहाँ, और वो भी पुलिस की यूनिफॉर्म में? दीदी मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई और अब मैं बन गया हूँ पुलिस वाला, और अब कोई भी आपको परेशान करे तो डरना मत। अरे बेटा, हम कहाँ परेशान करते हैं तुम्हारी बहन को, हमारी भी तो बहू है वो। आपको क्या लगता है मैं बच्चा हूँ? अरे साले साहब, क्या आप भी, उल्टा हम तो बाहर जाने वाले थे आज बर्थडे की पार्टी करने। क्यों कविता, है ना? हाँ रवि, ये सही कह रहे हैं। ठीक है दीदी, फिर मैं भी चलता हूँ जीजा जी के साथ, और आप ये पैसे अपने अकाउंट में ही रखो। बुरी नजर वालों को मैं देख लूंगा। मैं तैयार होकर आती हूँ, आज तो मेरा भाई भी है साथ में। भाभी, आपको मेरा वो वाला सूट बहुत पसंद है ना, आप वही पहन लो। अरे क्यों, अभी रात होने में टाइम है ना। कविता, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आता हूँ। अरे बहू, तू कब से काम में लगी थी, थक गई होगी ना, तो अपने भाई के साथ बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। सुशीला किचन में चाय बनाने चली जाती है। रवि और कविता आपस में बातें करने लगते हैं। कहा था ना दीदी, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बोलूंगा और सब सुनेंगे। हाँ मेरे भाई। लेकिन दादाजी की एफडी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मुझे पता था, लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं। क्यों दीदी? तू तो जानता ही है चाचा चाची को। हाँ, और फिर आपके ससुराल वाले भी ऐसे ही है। लेकिन अब तू सब संभाल लेगा ना? उसकी अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कविता अपने भाई को वर्दी में देखकर बहुत खुश थी, और रवि कविता के ससुराल वालों को कविता के लिए काम करता देखकर खुश हो रहा था। ये लो, तुम्हारी साड़ी आ गई। अरे ये तो बहुत महंगी है, इतना खर्चा क्यों किया आपने? अरे कविता, अब तुम पर खर्चा नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसन पर खर्चा करूंगा? भैया, मैंने मूवी की टिकट बुक कर दी है, हम सब पहले मूवी देखेंगे, उसके बाद बाहरी पार्टी करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। सही है ना कविता? हाँ जीजा जी, बिल्कुल सही है। चलिए दीदी, मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलो, मैं बस अभी तैयार होकर आई। कविता नई साड़ी पहनकर तैयार होती है और खुद को आईने में देखती है। दादाजी की एफडी ने तो मुझे 1 करोड़ की हाउसवाइफ बना दिया। थैंक यू दादाजी। पैसा हो तो ससुराल कैसा भी हो, सब बदल जाता है। दीदी बाहर चलो, आईने से ही बात करती रहोगी क्या? हाँ रवि चल। कविता बाहर आती है और उसके बाहर आती ही उसकी सास कहती है, अरे नजर ना लगे मेरी करोड़पति बहू को। नहीं लगेगी नजर, ये वर्दी हमेशा है ना सामने। आप चलो, नहीं तो मूवी निकल जाएगी माँ जी। रवि की बातें सुनकर कविता के ससुराल वाले चुप रह जाते हैं और कविता को अब अपने दिन बदलते नजर आने लगे थे।